आजकल जो समस्या है, वजन का बढ़ाना चाहते हैं या फिर वजन को घटाना चाहते हैं। आज मैं ऐसी ही रेमेडी लेकर के आई हूँ भुने हुए चने के साथ, जिससे आप दोनों तरह के फायदे ले सकते हैं। हम जब बाजार से कोई मेडिसिन लेते हैं या फिर कोई फूड का कोई आहार लेते हैं तो उसके नुकसान तो बहुत ज्यादा होते हैं, फायदा बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर ही हो जाता है, या अगर हो भी जाता है तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। भुना चना हम बचपन से खाते आ रहे हैं, लेकिन आजकल हमने बच्चों को देना बंद कर दिया है, हमने खुद भी जो है खाना बंद कर दिया है। याद कीजिए बचपन में जब हम अपनी दादी के साथ रहते थे ना, तो दादी एक मुट्ठी चना दे देती थी या फिर जौ जो भुने हुए होते थे धाने के रूप में, वो दे दिया करती थी गुड़ के साथ या फिर ऐसे ही। तो उसके अनेकों फायदे होते थे, हमें पता नहीं चलता था और हम रोग हमें होता ही नहीं था। ना ही मोटापा का रोग होता था, ना कोई जो है पतला रोग होता था। अगर कोई बच्चा सुकड़ू सा है तो उसे वो गुड़ के साथ दे दिया करती थी, जो नहीं होते थे उनको कैसे दिया करती थी वो भी मैं आगे चल के बताऊंगी। आजकल जब हमने बच्चों को ये खाना देना बंद कर दिया है और अनेकों तरह की जो है उनको बीमारियां भी हो गई है, बड़ों को भी बीमारियां हो गई है। चना आप सभी को पता है शुगर को खत्म कर देता है। जिनके शुगर होती है ना, चना खा के देखिए, आपकी शुगर एक महीने में जो दिक्कतें दे रही थी, एक महीने में आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगी कि आप खुद ब खुद जो है उसके दीवाने हो जाएंगे। ठीक है। साथ में जो जिनको कब्ज रहती है, जिनका पेट जो है बढ़ा हुआ है या फिर वजन घटाना है, उन सब के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अनगिनत फायदे होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये किन किन रोगों में फायदा देता है तो आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि भुना हुआ चना के इतने फायदे होते हैं। हम इसको चाट के रूप में खा सकते हैं, जैसे मैं अनेक प्रकार की हमारी रेसिपी में बताती रहती हूँ कि किस तरह से हमें भोजन को खाना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों में जो आजकल आंखों की बीमारियां हो रही है, वो भी जो है अच्छा होने लग जाती है, यानी कि उनको वो सब प्रोटीन मिलने लग जाता है जो उनको चाहिए होता है। मिनरल्स, फाइबर, विटामिन, जो भी मतलब माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो है। वो सारी चीजें, फैटी एसिड जो आजकल बीमारी चल रही है उसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा फायदा देती है। मतलब मैं बता नहीं सकती, अगर बताने बैठू तो इसके इतने अनेकों फायदे हैं कि आप सुन सुन के हैरान हो जाएंगे। भुना हुना जो चना होता है, इसके क्या होता है, हम अगर एक मुट्ठी से खा लेते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप चना खा रहे हैं तो उसके साथ साथ पानी ना पिए। चना के बाद पानी पी लेते हैं तो गले का रोग हो जाता है, तो उससे जो है थोड़ी देर बाद आप चना खाने के बाद पानी पिया करें, तो उससे जो है आपको फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर आपकी बॉडी में कैंसर जैसे सेल्स बने हुए हैं या कैंसर है, उसे ये रोकता है। और जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, उसको बनने में और बढ़ने में ये रोक भी देता है। मतलब दोनों चीज जो है ये साथ में करता है। साथ में जो फैटी एसिड होता है उसको ये बढ़ाता है। लंग्स, ब्रेस्ट और जो है ना, उनको काफी हद तक ये कम कर देता है। चने में ना बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है, तो इससे क्या होता है, जो हमारे पेट में गांठें बन जाती है या फिर कहीं कहीं पर आपने देखा होगा नीले नीले निशान हो जाते हैं, उनको भी ये नहीं होने देता है। मतलब काफी कुछ इसके फायदे होते हैं। अगर आपका मन उदास उदास रहता है, आप हैप्पीनेस नहीं रहते हैं, तो आप एक मुट्ठी चना खा लीजिए, साथ में हल्का सा गुड़ ले लीजिए। आप देखेंगे आपके मन में ना एक उल्लास आ जाएगा, मतलब आप हैप्पी हैप्पी रहने लग जाएंगे। इतने इसका फायदा है। बच्चा आपका मासूम सा रहता है, बच्चा आपका ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो आप ये देख करके देखिए, आपको दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ देखिए, घर में भुना हुआ चना हमेशा होना चाहिए। किस टाइम पे नहीं खाना चाहिए ये बहुत जानना जरूरी है, ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अगर आपके बाल रूखे सूखे हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे जो मैंने आपको बताए एंटी जो होते हैं, ऑक्सीडेंट वगैरह होते हैं, वो सब चीजें हैं इसके अंदर। इसका जो पीएच लेवल जो हम कहते हैं बालों के लिए जो होता है ना, जब कई बार हम शैम्पू वगैरह में देखते हैं, वो भी इसके अंदर काफी मात्रा में होता है। तो बाल आपके सिल्की कर देता है, आपके पेट को बैलेंस करता है, आपकी जो स्किन है उसमें मॉइस्चराइजर का काम करता है, मतलब स्किन में एक लचीलापन देता है। कालापन हो गई है, दाग धब्बा आ गया है ना, विटामिन बी की कमी से जो जो चीजें होती है ना, वो सब चीजें ये जो है सही करता है। मतलब इन चीजों को बढ़ा देता है और त्वचा जो है बहुत अच्छी हो जाती है, चमकदार हो जाती है और जो है जवान नजर आती है। कईयों को आपने देखा है ना, एकदम जवान से नजर आते हैं। हम सोचते हैं न जाने कौन सा फेशियल करवाती हैं, वो कोई फेशियल तो नहीं करवाते पर खाना बहुत अच्छा खाती हैं।
आप कहेंगे खाना तो हम भी बहुत अच्छा खाते हैं, सलाद के रूप में सलाद लेते हैं, दूध के रूप में दूध लेते हैं, लेकिन एक बार मेरे कहने पर बच्चों से लेके बुजुर्ग को ये भुना हुआ चना खाने को दे, आप खुद ब खुद 1 महीने में हैरान रह जाएंगे कि मुझे क्या-क्या बीमारियां थी और क्या-क्या मुझे डिप्रेशन था, घर के अंदर क्या-क्या जो है प्रॉब्लम थी। बच्चे जो है घर में एकदम उदास से बैठे रहते थे, वो खिलखिलाने लग जाएंगे, और जो कमजोर से बीमार जैसे दिखते थे उनका वजन बढ़ जाएगा, और जो मोटापा था उनको है कम, मोटापे में कमी आ जाएगी। जो लोग मोटापे से ज्यादा परेशान होते हैं ना, चना खाना शुरू कर दीजिए। आपको बार बार जिनको भूख लगती है वो चना खाना शुरू कर दीजिए, वो आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, आप लोग मेरे चैनल पर लिखते भी है कि आप जो चीजें बताते हैं वो हमें वो फायदा देती हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग यूज में लिया करते थे जो चीजें, मैं आपके साथ वही चीजें शेयर करूं, ना कि देख के सुन के आपके साथ वही बातें शेयर कर दूं जो कि आज तक चली आ रही है। आप कभी भी कोई चीज ले तो अपने बुजुर्ग को देखिएगा वो क्या खाते थे, जिसकी वजह से वो 100 कोस भी चल लेते थे तो भी नहीं थकते थे। आज आप खूब सारी चीजें खाते हैं अपने हिसाब से, सलाद, दूध, पनीर वगैरह, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई 4 किलोमीटर चलने के लिए बोल दे तो आपके घोड़े जवाब दे जाते हैं, आप थक जाते हैं। अगर आप चना खाते हैं तो आप घोड़े की तरह दौड़ लगा सकते हैं और घोड़े की तरह पतले भी रह सकते हैं। कहते हैं ना घोड़ा क्या खाता है, थोड़ा आप ध्यान दीजिए, चना खाता है। तो घोड़े के अंदर कितनी ताकत होती है, फटाफट वो भागता है और थकता नहीं है। ऐसे ही जब आप अपने बच्चों को भुने हुए चने देंगे तो वो बच्चे थकेंगे नहीं, वो बच्चे एकदम घोड़े की तरह एकदम दौड़ेंगे और ताकतवर बच्चे बनेंगे, माइंड से भी अच्छे बनेंगे, शरीर से भी अच्छे बनेंगे और निरोगी रहेंगे। आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम है तो आप भी लेकर के देखिए, आपको भी ये तीनों चीज मिलेगी। और दिलचस्प बात अगर मैं आपसे करूं तो सबसे बढ़िया जो अच्छी बात है कि वेट लॉस के लिए जो लोग जिम जाते हैं या फिर घंटों घंटों तक चलते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया काम है मतलब रोस्टेड चना। अगर आप छिलकों के साथ सुबह खा लेंगे तो आप देखेंगे वहीं आपका वजन बढ़ना होना जो बढ़ा हुआ है वो घटने लग जाएगा। और अगर बढ़ाना हो तो उन्हीं भुने चने के छिलके उतार दीजिए, थोड़े से गुड़ के साथ खा लीजिए, तो आपका जो है वजन बढ़ जाएगा। मतलब दोनों चीज आपको मैंने बता दी ना, अगर वजन घटाना है तो छिलके के उतार दीजिए, मतलब छिलके के साथ खाइए, सॉरी। और अगर आपको वजन बढ़ाना है तो छिलके उतार करके उसके गुड़ के साथ आप खाइए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप खुद ब खुद कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे कि मीनू जी आपने बहुत अच्छी चीजें हमें बताई है। और सबसे बड़ी बीमारी आजकल क्या है, कब्ज। कब्ज के लिए न जाने कितने तरह की आप लोग दवाई खाते हैं, मैंने कई तरीके की आपके साथ शेयर किया, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। लेकिन भुने चने के साथ भी मैं आपको एक बताऊंगी, जब कभी आपको कब्ज हो जाए तो आप क्या करें, 1 कटोरी चना ले लीजिए। 1 कटोरी चना में ना 15 ग्राम फाइबर होता है, मतलब 15 से 20 ग्राम तक का आपको फाइबर मिल जाएगा उसके अंदर। तो इससे क्या होता है, आपको जो है आपका पेट भर जाएगा और काफी देर तक आपको एनर्जी लगी मिलेगी, साथ में कब्ज में भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि फाइबर से भरपूर है ना। कब्ज किससे टूटती है, फाइबर से टूटती है। जब कभी किसी को कब्ज हो जाती है तो इस बगोल जो आता है ना, इसरगोल बोलते हैं या इस बगोल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, गरम गरम दूध के साथ लेते हैं या फिर गर्म पानी के साथ ले लेते हैं या फिर मीठा पानी के साथ ले लेते हैं, मीठा दूध के साथ ले लेते हैं, तो कब्ज टूट जाती है। जब आप चना खाते हैं तो वही जो है फाइबर आ जाएगा और आपके पेट के जो मल चिपका हुआ है, कब्ज बनी हुई है, वो आपको तुरंत ही जो है आपका पेट साफ करेगा और तमाम तरह की जो दिक्कतों से आप घिरे हुए हैं उसको ये रोस्टेड चना जो है दूर करता है, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर है। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर हमें चीज खानी चाहिए। तो आप जो भी चीज खाना खा रहे हैं, अपने बच्चों को अगर दे रहे हैं तो फास्ट फूड से आप दूर रखिए। जब आप ये चीजें देंगे तो उनका मन बार बार फास्ट फूड पे नहीं करेगा, मतलब जैसे बर्गर है, चाउमीन है, इस तरह की चीजों का उनका मन कम करेगा और वो जो है बीमार कम पड़ेंगे। मतलब इन चीजों से बीमारी आ जाती है, कई तरह के नाना प्रकार के जो है बीमारियां फैल जाती है। तो आप जब उनको ये इस तरह से देंगे तो उनका जो है जो कहते हैं ना मेटाबॉलिज्म जो चीज होती है वो ठीक रहता है। शाकाहारी लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। कहते हैं ना हम क्या खाएं जिससे हमें प्रोटीन और फाइबर मिले, तो आप ये जरूर खाइएगा। और जैसे कई बार ना गांठें पड़ जाती है, कहीं पर भी शरीर में गांठें पड़ जाती है,
जैसे लेडीज को कई जगह पर गांठें हो जाती है, तो आप भुना हुआ चना खा लीजिए, आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इससे भी। और अगर मैं आपको बात करूं, वैसे तो देखिए ये ज्यादातर 99% तक किसी को भी ये दुख नहीं देता है, मतलब चना कोई एलर्जी नहीं करता है, कोई तकलीफ नहीं देता है। अगर आपको फिर भी कोई तकलीफ है तो आप अपने जो डॉक्टर है या जिनसे आप राय लेते हैं, योग्य चिकित्सक से, आप उससे जो है राय लेकर के फिर आप उसे कर सकते हैं। वैसे तो देखिए खाने पीने की चीज है, हम लोग चने भी खाते हैं, गेहूं भी खाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार कईयों को चना, जौ, गेहूं, चावल इनसे एलर्जी कर जाती है ना, तो आप उनसे थोड़ा सा देख करके राय लेकर के भी आप इसे खा सकते हैं। वैसे इससे कोई भी तकलीफ नहीं होगी, चाहे बच्चों को दीजिए या बड़ों को दीजिए। लेकिन हाँ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इसे लेने का टाइम क्या है ये जरूर जान ले। रात को आपको कभी नहीं खाने हैं चने, क्योंकि रात को खाने से इसे पचाने में बहुत आपको दिक्कत आएगी। तो रात को ना लें, आप सुबह सवेरे ले सकते हैं, खाली पेट ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं, शाम को 4 बजे ले सकते हैं। इसे आप चाट के रूप में ले सकते हैं, इसे आप गुड़ के साथ खा सकते हैं, इसे आप रूखा खा सकते हैं, मतलब आप किसी भी रूप में खाइए, ये आपके शरीर को हुष्ट पुष्ट और निरोग करेगा। आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करके बताना। आप लोग कैसे खाते हैं, और क्या बचपन में आप लोगों को भी आपकी दादी या नानी या मम्मी देती थी, ये भी जरूर कमेंट करके बताना। क्योंकि आजकल हम लोगों ने अपने बच्चों को ये देना बंद कर दिया है और नाना तरह की जो है बीमारियां उपज चुकी है। हम इधर उधर जो है डॉक्टर के पास फिरते हैं, कभी आयुर्वेदिक के पास तो कभी डॉक्टर के पास, जो एलोपैथी के पास फिरते रहते हैं। आप एक बार मेरे कहने पर भुने हुए चने की जो है मैं आपको बता रही हूँ तरीका, एक बार लेकर देखिए और उसके बाद मुझे जो है आप कमेंट करके बताइएगा आपको कितना फायदा हुआ। वीडियो में कोई भी चीज अच्छी लगी हो अपनों के साथ जरा जरा शेयर कीजिएगा, जरा जरा लाइक दीजिएगा, ताकि मुझे आगे बढ़ने में आप लोग का सपोर्ट मिल सके। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।